अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 भाग 1 में है, यानी संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया। तो 1 में तो क्लियर हो गया कि नाम है और क्षेत्र का वर्णन है। 2 और 3 में क्या? तो अनुच्छेद 2 में है कि संसद को यह अधिकार है वो नए राज्य बना सकते हैं। संसद समझते हो ना? संसद का जब भी चर्चा करेंगे, ध्यान दोगे, जब भी हम बोले संसद, इसका मतलब उसमें 3 लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी हम बोले विधानमंडल, तो विधानमंडल में जनरली विधानसभा आता है और उसके बाद फिर राज्यपाल आएगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम संसद का बात करते हैं तो सामान्यतः अगर तुम देखोगे तो हम लोग लोकसभा राज्यसभा को मानते हैं। किसको मानते हैं? लोकसभा राज्यसभा। उसी तरह से ये संसद का जो यहाँ चर्चा हुआ है वो सामान्यतः अगर हमको राज्य नया बनाना है तो क्या विधानसभा बना सकती है क्या? आंसर नहीं। विधानसभा मतलब बिहार राज्य, अगर सोचे हम बिहार राज्य के बगल में कोई राज्य है, मान लो कोई या कोई नया देश है, नेपाल है ना, हम उसको हड़प के अपने राज्य में मिला लें, अगर बिहार चाहे तो क्या कर सकता है क्या? आंसर नहीं। ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है, वो नए राज्यों का सृजन कर सकता है। अब अगर तुमसे 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए सिर्फ इतना ही कि किसके पास नए राज्यों का सृजन का अधिकार है, आंसर होगा संसद। किसके पास? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? 2, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में इसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट किया गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि कैसे हम नया राज्य बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर शुरुआती दौर में, अगर मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में जब राज्यों का वर्गीकरण हुआ 1956 में भी, तो कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य। और आज के डेट में तुम जानते हो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, 29 हुआ, फिर अभी वर्तमान में 28 है। कितने राज्य है? 28। हो सकता है भविष्य में 2-3 राज्य और नया बनने का चर्चा उठ रहा है, हो सकता है 29वां राज्य भी बन जाए कुछ समय में। ठीक है, तो अगर भविष्य में राज्य बन जाता है तो ये देख रहे हो घट रहा है बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्या संसद के पास इसका अधिकार है? आंसर है हाँ। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। अगर पूरी तरीके से नए राज्य का हम निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण करने का अधिकार किसको मिला हुआ है? संसद को। किसको मिला हुआ है? संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। पुराने राज्य के सीमा में बदलाव कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई राज्य है उसका सीमा बदल रहे हैं, मतलब मान लो ये बिहार है, बिहार के बगल में झारखंड है, लेकिन झारखंड का 100 किलोमीटर ऐसा लग रहा है कि हम ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। दोनों के बीच में मान लो लेने के लिए समझौता भी हो गया, तो सीमा परिवर्तन होगा नहीं होगा? ये अगर सीमा परिवर्तन हो रहा है अनुच्छेद 2 के तहत या 3 के तहत? 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यों के सीमा में परिवर्तन अगर होना होगा, नाम में परिवर्तन होना होगा, या राज्य का विभाजन करके नया राज्य अगर बनाना होगा, ये सारी चीजों का प्रक्रिया किसमें दिया हुआ है? 3 में। और नए राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद के पास होगा। ये किसमें कहा गया है? 2 में। ठीक है, यहां से बहुत सवाल आता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अगर डायरेक्ट सवाल आया नए राज्यों का सृजन कौन कर सकता है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। राज्य के नाम परिवर्तन का सिफारिश कौन कर सकता है? अब सवाल में फंस गया है, हम सवाल ये नहीं पूछे कि कौन कर सकता है, सवाल ये है सिफारिश कौन कर सकता है। तो सिफारिश राज्य भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान दोगे 2 तरह के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा, ठीक है, कि राज्य का नाम अगर बदलना है या किसके पास बदलने का अधिकार है? संसद के पास, विधानमंडल के पास, संसद या विधानमंडल के पास? अब आंसर क्या होगा? सिर्फ संसद के पास। ध्यान दोगे, बिहार राज्य को नाम बदलकर कुछ और करना है, मान लो बिहारिया करना है, जैसे भी वेस्ट बंगाल अपना बांग्ला करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? बांग्ला। तो अगर बिहार अपना बिहारिया करना चाह रहा है तो क्या बिहार सरकार के चाहने से हो जाएगा?